पिछली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस में कुछ टर्म होते हैं। एक होता है सीपी, जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, मतलब लागत मूल्य। दूसरा होता है एसपी, जिसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। एक होता है प्रॉफिट, मतलब लाभ, और लॉस मतलब हानि। अब लाभ कब होता है? जब आप किसी भी चीज़ को जितने में ख़रीदते हो उससे ज़्यादा में उसे बेच देते हो। मतलब जितने में ख़रीदते हो कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य, और उससे ज़्यादा में बेचना मतलब सेलिंग प्राइस एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तब होता है लाभ। और हानि तब होती है जब लागत मूल्य से आप कम दामों में विक्रय मूल्य में बेचते हो। जैसे कोई सामान है 120 रुपये का, तो 120 रुपये का सामान है, उसको मैंने ख़रीदा है 120 रुपये में, और उसे अगर हम 100 रुपये में बेच देते हैं 100 रुपये में बेच देते हैं, तो यहाँ पर हमको हानि होगा, मतलब लॉस होगा। 20 रुपये का हमको लॉस होगा। और अगर उसी चीज़ को हम 140 रुपये में बेचते हैं, तो यहाँ पर सीपी मतलब लागत मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर हमको लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट होगा कितने का? 20 रुपये का। 20 रुपये का हमको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कैसे पता करें? तो प्रॉफिट कितना हुआ कैसे पता चलेगा? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस मतलब विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य को घटा देंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो लाभ बराबर होता है एसपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस सीपी मतलब लागत मूल्य। और लॉस कैसे पता चलेगा? लॉस भी उसी तरह, जैसे सीपी है मतलब लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो लॉस पता चल जाएगा, मतलब कितने का हानि हुआ है। तो हानि पता चलता है सीपी माइनस एसपी से। अब सीपी माइनस एसपी से हानि पता चलेगा। और लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट जो होता है उसको निकालते हैं लाभ बटे लागत मूल्य गुणे 100, ये प्रतिशत में निकलता है। और उसी तरह हानि हानि प्रतिशत मतलब लॉस परसेंट जो होता है वो होता है लॉस बटे सीपी गुणे 100। ये होता है लागत मूल्य, और ये होता है विक्रय मूल्य। और ये हमने लिखा है लाभ प्रतिशत और ये हानि प्रतिशत। क्वेश्चन करने से पहले कुछ वैल्यू हमको पता होना चाहिए। जैसे 16 होलसम 2/3 अगर लिखा हुआ है प्रतिशत में तो उसको 1/6 लिखेंगे। उसी तरह 14 2/7 लिखा रहेगा प्रतिशत में तो उसको 1/7। उस तरह 12 होलसम 1/2% मतलब 1/8। और 11.11% है तो उसको लिखते हैं 1/9। 9.09% है तो उसको लिखेंगे 1/12। और 8 1/3% है तो उसको लिखेंगे 1/12। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है एक दुकानदार ने 1200 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 1500 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? सिंपल है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें दुकानदार ने 1200 रुपये में एक वस्तु खरीदी है मतलब कि लागत मूल्य सीपी वो दिया हुआ है 1200 रुपये दिया हुआ है। और कितने में बेची है वो दिया हुआ है 1500 रुपये में। तो हमें ये बताना है कि उससे कितने का लाभ या हानि होता है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो लाभ या हानि होने के लिए जो विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला लिखेंगे, लाभ हो रहा है 1500 माइनस 1200 मतलब 300 का हमको लाभ हुआ है। 300 का लाभ हुआ, लेकिन हमको लाभ नहीं पता करना, हमको पता करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत पता करने के लिए फॉर्मूला लिखे थे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 300 का। लागत मूल्य कितना है? 1200 गुणे 100। ये दोनों गए कट गए, तो ये जो आएगा 25%। तो लाभ प्रतिशत जो आएगा वो आएगा 25%। ये आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी सेम है उसी तरह। मोहित ने 1200 रुपये में एक टेबल खरीदी और उसके ऊपरी हिस्से पर कुछ खरोच आने के कारण उसे 1197 रुपये में बेच दिया, उसका नुकसान प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर हमें जो मोहित है वो एक टेबल खरीदता है, मतलब सीपी कितने में खरीदता है? 1260 रुपये में खरीदता है और उससे बेच देता है
मतलब विक्रय मूल्य SP 1197 रुपये में खरोच लगने के कारण कम पैसे में बेच देता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हानि है वो प्रतिशत में कितना होगा। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले तो हानि पता करेंगे। हानि पता करेंगे कितना होगा, CP माइनस SP, तो ये आएगा 63 रुपये। 63 रुपये की यहाँ पे हानि हो रही है, लेकिन हमको पता करना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत पता करने के लिए सबसे पहले हानि बटे में लागत मूल्य गुणे 100। हानि कितना है 63, लागत मूल्य 1260 गुणे 100। इसको कट करेंगे तो ये 20 बार में चला जाएगा, और 20 से ये 5 बार में चला जाएगा। तो हानि प्रतिशत जो आया है वो आया है 5% का। 5% का मोहित को नुकसान हो रहा है। अगले क्वेश्चन में पढ़ें तो दिया हुआ है एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। दिया हुआ है कि एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य मतलब CP, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं। CP दिया हुआ है 6450 रुपये, ये उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, और उसे यदि 16% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 16%। तो पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य मतलब SP कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा CP गुणे 100, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमको ये पता है, ये पता है, तो ये हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में 100 कर देंगे। प्रॉफिट कितना है 16 गुणे 6450 बटे 100। तो इसको करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा, प्रॉफिट हुआ है हमारा 1032 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 1032 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हमको पता है, CP पता है, तो SP कैसे पता करेंगे। प्रॉफिट होता है CP माइनस SP। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 1032, CP दिया हुआ है 6450 रुपये। SP पता करना है, तो SP कैसे पता करेंगे। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। जो प्रॉफिट होता है वो होता है SP माइनस CP। प्रॉफिट दिया हुआ है 1032, SP पता करना है, CP है 6500। तो SP पता करेंगे, SP बराबर होगा 1032 प्लस 6600 450। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2847 7482 रुपये। C ऑप्शन सही होगा, वो इसका विक्रय मूल्य होगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ें तो 16.2/3% के लाभ पर 2170 रुपये में बिकने वाली वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको CP पता करना है, मतलब लागत मूल्य, और यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 16.2/3%। इसको हम बोले थे क्या लिखना है, इसको लिखना है 1/6। इसका जो वैल्यू होगा प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/6 होगा। तो लाभ 1/6, लाभ है 1/6, और हमको जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2170 रुपये। तो लाभ कितने का है 1/6 का, मतलब लाभ प्रतिशत कितने का है 1/6 का। मतलब कि कोई चीज़ को अगर हम 6 रुपये में बेचते हैं तो 1 रुपये का हमको लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। 6 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा 6 रुपये का खरीदे हैं, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 7 रुपये का होगा वो। लेकिन जो बेचा गया है वो बेचा गया है 2170 रुपये में, और यहाँ पर 7 आ रहा है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 310 रुपये से। 310 रुपये से SP को मल्टीप्लाई किए हैं, तो CP को भी SP को मल्टीप्लाई किए हैं 310 रुपये से, तो CP है हमारा 6। इसको भी 310 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 310 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1860 रुपये। ये इसका
ये इसका लागत मूल्य हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य। अगले क्वेश्चन में बढ़े तो यहाँ पे दिया हुआ है, गिरी ने एक पुरानी मशीन रुपये 2000 में खरीदी और उसकी मरम्मत में रुपये 500 खर्च हुए। फिर उसने उसे 4000 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, जो गिरी है उसने खरीदा है क्या? ओल्ड मशीन खरीदा है। ओल्ड मशीन खरीदा है 2000 रुपये का। 2000 रुपये का ओल्ड मशीन खरीदा हुआ है और उसकी मरम्मत में 500 रुपये और लगाए, तो उसका टोटल जो लागत मूल्य हुआ वो हुआ 2500 रुपये। और फिर उसने उसे 4000 रुपये में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य। हमसे पूछ रहा है कि उससे लाभ प्रतिशत कितना हुआ, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो ईजी है पहले क्वेश्चन की तरह। सबसे पहले तो हमको ये पता करना होगा कि लाभ कितने का होगा। तो लाभ पता करने के लिए SP माइनस CP करेंगे। 4000 माइनस 2500, ये हो जाएगा 1500 रुपये का लाभ हो रहा है। 1500 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत हमको चाहिए, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे लागत मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत 1500, लाभ जो है 1500 का है, उसे खरीदा था 2500 में, गुणे 100। यहाँ से इसको जब कट करेंगे जाएगा 60 बार में, तो उसे जो लाभ प्रतिशत हुआ है वो हुआ है 60% का उसको लाभ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60%। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें तो सेब 350 रुपये में 100 के हिसाब से खरीदे गए और 48 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचे गए, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर सेब है उसको खरीदा गया है 350 रुपये का 100 के हिसाब से, मतलब 100 सेब लेंगे तो 350 रुपये देने पड़ेंगे। और उसे बेचा गया है 48 रुपये एक दर्जन का, मतलब 12 सेब लेंगे तो 48 रुपये देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी जो यूनिट है यहाँ पे 100, इसको एक दर्जन, इसको पहले बराबर करते हैं। तो जो एक दर्जन है, एक दर्जन में होता है 12, तो एक दर्जन के लिखेंगे 12। तो 12 के हिसाब से 48 में बेचा गया और 100 के हिसाब से 350 में ख़रीदा गया। तो 100 के हिसाब से 350 में एक सेब कितने का ख़रीदा गया होगा? तो एक सेब के लिए 350 बटे 100 कर देंगे, तो ये 3/5 रुपये में एक सेब खरीदा गया होगा। और बेचा कितने में गया है एक सेब? 48 बटे 12, मतलब 4 रुपये में बेचा गया है। तो यहाँ पर हमको लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है आधे रुपये का। तो लाभ जो होगा प्रॉफिट SP माइनस CP बराबर 4 माइनस 3.5, मतलब 0.5 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, मतलब लाभ प्रतिशत चाहिए। तो लाभ प्रतिशत के लिए प्रॉफिट बटा CP गुणे 100, मतलब 0.5 अपॉन 3.5 गुणे 100, ये चला गया, यहाँ में बचेगा 7। इसको सॉल्व करने पे आएगा 14.2/7% का इसको लाभ हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में बढ़ें तो एक दुकानदार 100 रुपये में 6 छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदता है, 120 रुपये खरीदता है, 20 रुपये का लाभ पाने के लिए उसे ऐसी एक बोतल कितने में बेचनी चाहिए? मतलब इसमें जो दिया है वो लागत मूल्य, मतलब CP दिया हुआ है 100 रुपये 6 बोतल का, और उसे बेचा जा रहा है 20% के लाभ पर, प्रॉफिट पे 20% की प्रॉफिट पे उसको 20% की प्रॉफिट पे उसको बेचा जा रहा है। तो ये 20% है। 20% को हम क्या बोले थे लिखने के लिए? प्रॉफिट कितना है? 20% है। 20% प्रॉफिट परसेंट 20% है। 20% को 1/5 लिख सकते हैं। मतलब कि अगर 6 बोतल 5 रुपये में मिलता है तो उस पर 1 रुपये का
प्रॉफिट होगा, उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो सी पी पता है, मतलब लागत मूल्य 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो उसको बेचा कितने में होगा, 5 रुपये में खरीदा तो 6 रुपये में बेचा होगा, तभी 1 रुपये का लाभ होगा। 6 रुपये में बेचा है। लेकिन ये 5 रुपये सी जो है 6 बोतल का 5 रुपये नहीं है, 100 रुपये है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 100 हो जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे सी पी को 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो एस पी को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने में बेचा होगा, 120 रुपये में 6 बोतल बेचा है। 6 बोतल बेचा है 120 रुपये में, तो 1 बोतल कितने में बेचेगा, 6 से डिवाइड 20 रुपये में। 20 रुपये में 1 बोतल को बेचेगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 20। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक घोड़े को 20 रुपये के लाभ पर 60,000 रुपये में बेचा गया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत में बेचना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीका है, एक जो है वो थोड़ा लंबा है और दूसरा उसका शॉर्टकट है। तो पहले वाला थोड़ा सा लंबा डिटेल में करते हैं। तो एक घोड़ा है जिसका जो एसपी है, मतलब जितने में उसको बेचा गया है वो है 60,000 रुपये, और जब इतने में बेचा जा रहा है तो उस पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1/5। 20% को 1/5 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/5 है। तो मतलब कि 5 रुपये में ख़रीदने पर उसे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 में ख़रीदा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब कि 6 रुपये में बेचेगा तभी 1 रुपये का लाभ होगा। लेकिन वो बेच रहा है 60,000 में। अब 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60,000 आएगा, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आएगा। एसपी को 10,000 से मल्टीप्लाई किए हैं तो सीपी जो है 5, इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50,000। मतलब कि वो 50,000 रुपये में ख़रीदा होगा, तभी उसको 20% बेचने में, 60,000 बेचने पे 20% का लाभ हो रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि उसको 30% पे बेचने पे कितने का लाभ होगा। 30% बेचने पे वो कितने में बेचेगा कि उसका 30% का लाभ होगा। तो जितने में ख़रीदा है वो तो नहीं बदलेगा, 30% का लाभ होगा। यह है 30% में बेच रहा है, मतलब कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट वो होता है लाभ बटा लागत मूल्य गुणे 100। प्रॉफिट परसेंट है 30, प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमको पता करना है। कॉस्ट प्राइस वो तो नहीं बदलेगा, 50,000 ही रहेगा, गुणे 100। ये दोनों आपस में कट गए, तो लाभ जो आएगा वो आएगा 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। 15,000 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमसे पूछ रहा है, लाभ पता है 15,000, एसपी पूछ रहा है सीपी कितना होगा, सीपी दिया हुआ है 50,000 रुपये। तो उसको कितने में बेचा होगा, वो बेचा होगा 65,000 रुपये में। ये तो था लंबा प्रोसेस, 65,000 रुपये, 65,000 इसका आंसर होगा। अब इसको छोटे में करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि 60,000 में बेचने पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 120 का। मतलब कि अगर उसे हम 100 रुपये में खरीदे होंगे तो हम 120 रुपये में उसे बेचेंगे, गुणे कितने 30% बेचने पर उसे कितने रुपये में बेचेगा कि 30% का लाभ हो रहा है। 30% का लाभ हो रहा है, मतलब अगर वो 100 रुपये का है तो 130 रुपये, 0 से 0 गया, 500 रुपये। 500 रुपये में उसको काट देंगे तो ये हो जाएगा, 500 से इसको गुणा करेंगे तो 65,000 रुपये। ये था शॉर्टकट, इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट था ये। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2,000 रुपये में एक घड़ी बेचने पर एक दुकानदार को 20% का हानि होता है। इसे 3,000 रुपये में बेचने पर उससे कितना लाभ या हानि होगा। इसमें दिया हुआ है एक घड़ी है जिसको 20,000 में बेचने पर, मतलब एसपी दिया हुआ है 2,000 में बेचने पर उसको जो है लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रहा है प्रतिशत में 20% का।
20% का हानि हो रहा है, मतलब 1/5। मतलब कि अगर उसको हम 5 रुपये में ख़रीदे होंगे तो 1 रुपये का हानि होगा। तो उसको हम कितने में बेचे होंगे? 5 रुपये खरीदे हैं तो 4 रुपये में बेचे होंगे, तभी उसको 1 रुपये का वो हो रहा है, हानि हो रहा है। तो लेकिन हम उसको बेचे हैं 20,000 रुपये में, 2,000 रुपये में। तो 4 को कितने से गुणा करेंगे कि 2,000 रुपये आएगा? 500 से गुणा करेंगे। अगर SP को 500 से गुणा किए हैं तो CP को भी 500 से गुणा करेंगे। 5 या क्या 2500 रुपये, मतलब 2500 रुपये का हम घड़ी खरीदे होंगे। अब बोल रहा है कि 3,000 का अगर हम उसे बेच दें तो लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगा? 3,000 का बेच रहा है, CP है 5,000, ये तो नहीं बदलेगा जितने में खरीदा था। अब वो बेच रहा है, SP नया दिया हुआ है 3,000 रुपये, 3,000 रुपये में बेच रहा है। तो इस बार उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, 3,000 माइनस 2500, मतलब 500 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। लेकिन हमको लाभ नहीं पता करना है, हमको लाभ प्रतिशत पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा CP इंटू 100, मतलब 500 बटे कितने का है वो है 2500 का, 2500 का है वो, 2500 गुणे 100, ये चल जाएगा 20 बार में। मतलब जो प्रॉफिट आ रहा है हमारा वो आ रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ये हो गया 20% का हमको प्रॉफिट हो रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे।